जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय पृथ्वी दोहन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक सम्माहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभो आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और प्रलोक के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस प्रकार भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली बाती आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपनी मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमों के व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग उन्हें ही खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चारों ओर समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वह धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वोच्चार्य के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की बुद्धि का वृद्धि करने के वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाली व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह में पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे डालूंगी। राजन, एक बात है कि आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर भी आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथों से ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह का सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा को अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र के द्वारा पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध धुआ। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध धुआ। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे का पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध धुआ। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य के रूप में दूध धुआ। इस श्रद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितीश्वर का वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य रूप में दूध धुआ। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धियों द्वारा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं में धुआ। किंब पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप में धुआ। इस प्रकार यज्ञ, यक्ष, राक्षस और भूत पिशाचों मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रावरूप दूध धुआ। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र से विश्वरूप दूध धुआ। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन वैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध धुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले गरुड़ जी को वत्स बना मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध को धुआ तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से धुआ। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस दूध धुआ। पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को धुआ। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय उन
पृथ्वी के अधीन है, पृथ्वी जी के अधीन है, तथा उससे सभी अपनी अपनी जातियों के मुखियों को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न पदार्थों को दूध के रूप में धो लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोगियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने भिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से धुए। महाराज पृथु ने ऐसे प्रयत्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनकी पुत्री के समान स्नेह हो गया और उन्होंने उन्हें अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वत की फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वह पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे रहे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने का स्थान, छावनी, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर उर्ग्रम आदि का विभाग नहीं किया था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट से जहाँ तहाँ बस जाते थे। 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय।